नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आपने थंबनेल देखा होगा और आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, या हम बात तो क्या ही करते हैं, हम किसकी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारे पड़ोस के मुल्क से, जो भारत से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, फुकरान फुरकान टट्टी भट्टी जो भी है, उसकी लेने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसने कुछ कमेंट किया है हमारे जो प्रोटेस्ट सीजेपी का चल रहा था अभी दिल्ली के जंतर मंतर में, उसके बारे में। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मैंने उसके लंबे से वीडियो का छोटा छोटा क्लिप निकाला है, इंपॉर्टेंट जो भी था, और उस पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, आप मेरा हेल्प करें ताकि मैं ग्रो करूं और आपको ऐसे ही वीडियोस और देता रहूं। तो आइए सबसे पहला क्लिप देखते हैं कि क्या बोल रहा है वो। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट आपको जंतर मंतर दिल्ली की सड़कों पे नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान फंडेड स्ट्राइक है। ये पाकिस्तान पैसे भेज रहा है और हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। यार, प्रोपेगेंडा है नहीं है, तुमने फंडिंग करी है नहीं करी है, वो टाइम बताएगा, है ना। वो टाइम बताएगा। देखो, तुम्हारे लिए, तुम अपने लोगों को खिलाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए तुम्हारे पास फंड नहीं होता है। तुम कटोरा लेके भीख मांगते रहते हो। कभी अमेरिका चले जाओगे, कभी सऊदी चले जाओगे, कभी तुर्की चले जाओगे, तो तुम्हारा तुम्हारा तो देखो, जो पीएम है वो कटोरा मास्टर है, तो वो कटोरा लेके भीख मांगेगा। लेकिन तुम अपने लोगों के वेलफेयर में यूज नहीं करोगे उसका तुम यूज करोगे इंडिया के साथ प्रॉक्सी लड़ने में। ये कोई नया चीज नहीं है, तुम सालों से करते हो और इसीलिए तुम बर्बाद भी हो गए। तो तुम ये बकचोदी छोड़ दो यार कि इंडिया आरोप लगाएगा, इंडिया वो करेगा, इंडिया वो करेगा। इंडिया को जो करना वो कर लेगा। आज प्रोटेस्ट खत्म हो गया, तो तुम्हें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अपने देश पे ध्यान दो। रिलाई पिलाई चलते रहती है तुम्हारे यहाँ। कभी रोज सुनता हूँ मैं, आज बलोच ने इधर निपटा दिया, आज बलोच ने उधर निपटा दिया, आज पीओके में ये हो गया, आज खैबर पख्तूनख्वा में ये हो गया। तो अपना देख लो यार, अपना फटा हुआ सिल लो, है ना। कटा हुआ तो तुम जोड़ नहीं पाओगे, फटा हुआ सिल लो एटलीस्ट। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। तो आगे का वीडियो देखते हैं, आगे ये क्या बकचोदी कर रहे हैं। रहे हैं कि शायद अब इस पे धुरंधर 4 आने वाली है, या धुरंधर 3 आने वाली है, या पता नहीं धुरंधर 5 आने वाली है। और उस मूवी में यह साबित किया। तो ये बोल रहा है कि अब जो ये प्रोटेस्ट हुआ है उसमें धुरंधर 3, धुरंधर 4, धुरंधर 5 आने वाला है, और उसमें ये साबित कर देंगे कि पाकिस्तान का ही हाथ है इंडिया में, जो ये सीजेपी कॉकरोच का प्रोटेस्ट हुआ है। तो अब तुम्हें क्या बोलूं यार, तुम कितने भी जलील होते हो ना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुमने भी तो बनाया था धुरंधर के काउंटर में एक मूवी, क्या साबित कर लिया तुमने। देखो, धुआं वही होता है ना जहां आग लगता है, और तुम्हारे पिछवाड़े में लगी है आग। धुरंधर को देख के तुम्हारे पिछवाड़े में लगी है भयंकर वाली आग, और जो धुआं निकल रहा है ना, तुम्हारा जो पूरा पीछे का भूभाग है ना, वो काला हो गया। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम्हारे यहाँ एक धुरंधर भेजे, बड़ा धुरंधर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं, है ना। तुम्हारे पीछे के जो भूभाग है ना, उस पे एक सर्जिकल स्ट्राइक बढ़िया वाला करे। वो धुरंधर एक ब्रह्मोस लेके जाए और सीधा कचाक से अंदर डाल दे, है ना। तो तुम लोग यार क्या, अरे बट्टी साहब, तुम क्या टट्टी फैलाते रहते हो यार। ये टट्टी से बाहर निकलो थोड़ा सा। दुनिया में बहुत कुछ है यार, इंडिया के अलावा और भी बहुत सारा जहान है। देखो, ग्रो करो, तरक्की करो यार। तुम जलने जलाने में लगे रहते हो, तुम्हारा पिछवाड़ा हमेशा काला ही होता है। तो ग्रो अप मैन, ग्रो अप। थोड़ा वजन वजन कम करो, थोड़ा फिटनेस फिटनेस बनाओ। क्या ये इधर लटकाए हो, इधर लटकाए हो, इधर 3 किलो, इधर 4 किलो, अच्छा नहीं लगता बॉडी शेमिंग करते। बट तुम लोग यार, मतलब कूड़ा खाते हो, कूड़ा सोचते हो, मुंह से हगते हो कूड़ा, है ना। तो आगे देखते हैं ये आगे क्या कर रहा है, फिर उसको लेंगे। आप लोग भी कमेंट करते रहो, कमेंट में बताओ। जितना निकालना है ना निकालो, साला ये उसी लायक है, गलीच आदमी है ये। इसका काम इंडिया के बिना चलता भी नहीं। मैं पिछले कई सालों से आप लोगों को बीजेपी की
हकीकत बताता रहा हूं कि इन्होंने हमारी क्रिकेट को भी गंदा किया और अपने मुल्क को तो ये गंदा कर ही रहे हैं और गंदा करके फिर चुप हो जाते हैं। मैं पिछले कई सालों से आप लोगों को इनके क्रिकेट को हमने गंदा कर दिया। अब ये कौन सा क्रिकेट? फिक्सर की टीम जो फिक्सिंग करती है, या रेपिस्ट की टीम जो दूसरे कंट्री में जाकर रेप करती है? किसकी टीम जो हारते रहती है, मतलब हमेशा हारते रही है कंटिन्यूअस? कौन सी टीम को गंदा कर दिया हमने भाई? और तुम्हारी टीम से क्या लेन देना हमारा? हम तुमसे मैच भी नहीं खेलते, हम कुछ नहीं करते तुम्हारे साथ, क्या मतलब है? साल में 1-2 मैच, 2 साल 3 साल में हो गया, वो भी तुम लोग जलील होने के लिए खेलते हो और कभी ट्रॉफी चुरा के भाग जाते हो। गंदगी तो तुम कर रहे हो यार। तुम्हारा बाप था ना वो क्या नाम है उसका, मोहसिन नकवी, वो ट्रॉफी चुरा के भाग गया। तो गंदगी तो तुम लोग खुद हो यार, सुअर हो तुम। समझ गए कि नहीं? क्या हो? सुअर। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नहीं बोलना चाहिए, हराम है। एडजस्ट कर लो यार, इस बार एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है यार, वो भी तो जीव ही है ना यार, क्या फर्क पड़ता है? गाय भैंस कुत्ता गधा सब तो तुम लोग लेते ही हो, सुअर भी ले लो। क्या भेदभाव नहीं करना चाहिए यार? इक्वालिटी, इक्वालिटी, सेकुलर बनो, इक्वालिटी में बिलीव करो तो, है ना? तो आगे देखते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन मई 2023 में उनके पास इतना टाइम था कि वो जापान का दौरा कर सकें। फिर मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी किया। वो मिस नहीं ना हो सकते फॉरेन अबे ट्रिप्स। पैसा है उसके पास दौरा करने के लिए, तो दौरा कर रहा है, क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारा कटोरा वाले की तरह हो रहे हैं यार। अरे बढ़िया प्लेन में हम लोग टैक्स भरते हैं, कमाते हैं यार, हमारा प्रधानमंत्री बढ़िया घूमे, क्या दिक्कत है? तुम कटोरा वाले लोग बताओगे हमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अपना देख ले भाई। कहीं जापान जाए, कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, पूरा वर्ल्ड टूर करे भाई। तुम्हारी तरह 2-3 कंट्री थोड़े हैं हमारे पास कि उड़ के जाएंगे दुबई, तेल खत्म हो गया वहीं रुक जाते हैं। हाँ, सऊदी जाएंगे वही तेल खत्म हो गया। तुर्की से आगे तो तेल जाता ही नहीं है, तेल ही नहीं होता इनके इनके फ्लाइट में। या उड़ेंगे तो अमेरिका चले जाएंगे आजकल, क्योंकि नया बाप बनाया अब्बू, जिसे इनके अब्बू का पता नहीं होता ना। अम्मी बोलती है यार पीछे से आया, चला गया, पता ही नहीं है मुझे कौन था तुम्हारा अब्बू। गजब बेइज्जती है। तो अभी ट्रम्प है इनका अब्बू। तो भाई हमारे पास पैसा है, हमारा प्रधानमंत्री जहां मन करे वहां घूमे, जितना मन करे उतना घूमे, तुम्हें क्या तकलीफ है उससे? जहां मन करेगा वो जाएगा, नहीं मन करेगा नहीं जाएगा। तुमसे पूछेगा कि कहाँ जाना है नहीं जाना है, तुम बताओगे? हो कौन तुम बे? हैं गलीच साले, लाहौरी चूरन, गाली निकल रहा है मुझसे, गाली नहीं देना चाहता हूँ। तो साले तुम नीच आदमी हो, तुम सलाह वलाह मत दो, तुम साले इंडिया पे वीडियो बनाओ और व्यूज बटो, उससे तुम मत करो कुछ, है ना? आगे देखते हैं क्या कर रहा है ये। बच्चों से पूछ रही है कि आपका नाम क्या है। अब वहां पे स्टूडेंट इनके ये तरीकाकार समझ गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपना नाम मुसलमान वाला नाम बता दे ना, तो उसको कहते हैं कि तुम तो एंटी इंडियन हो, तुम तो इंडियन हो ही नहीं हो, तुम जाओ यहां से। ये मेरे इंस्टा पे स्टोरियां लगी हुई हैं, ये देखना। अब तो अबे तेरे इंस्टा की स्टोरी यार, ठीक है यार, पुलिस है तो नाम तो पूछेगा, पता भी पूछेगा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, या क्राइम करने के लिए छोड़ दिए, फटने के लिए, तुम्हारे देश में से फटने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। और रही बात हिंदू मुसलमान की इंडिया में, तू ये बता पाकिस्तान में कितने हिंदू बचे हैं? आजादी के टाइम में कितने थे, अब कितने बचे हैं? ये लगा रहा हूं, है ना, ये डेटा लगा रहा हूं, देख ले एक बार कि कितने थे और कितने बचे हैं। तो तू मत ज्ञान दे भाई, कितने क्रिश्चियन थे तुम्हारे यहाँ, अब कितने बचे हैं। तू ज्ञान मत दे कि कितने हिंदू मुसलमान करता है, क्या करता है नहीं करता। आइडेंटिटी पूछना पुलिस का काम है, वो पूछेंगे हम। और तुम देशभक्त है नहीं है, वो डिसीजन हमारा है भाई। अगर कोई देशभक्त है, अब्दुल कलाम देशभक्त है, तो कोई नहीं बोल रहा। बिस्मिल्लाह खान थे, शहनाई बजाते थे, हम जैसे तुम्हारी बजा रहे हैं ना, वो शहनाई बजाते थे, तो उन पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना? ऐसे हजारों लाखों मुसलमान हैं जिनकी निष्ठा पे, देशभक्ति पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हैं कुछ दोगले, इसमें कोई डाउट नहीं है, हैं कुछ दोगले जो कि हमेशा जहर ही उगलते हैं। अब चाहे वो इंटेंशनली उगले,
पॉपुलैरिटी के लिए उगले या वो वैसा है। तो जो गलत है उसको हम गलत बोलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और तू ज्ञान मत दे हिंदू मुसलमान पे, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है ना वो हमें पता है, हमें क्या दुनिया को पता है कि तुम क्या चाहते हो, है ना। तुम सबका कटवाना चाहते हो अपनी तरह की, सबका कटवा देते हैं। कितना कटवाएगा बे, अपना ही छिलवाता रहा रोज, क्यों नहीं छिलवाता है। एक तो इसकी शकल देखता हूँ ना यार, तो मेरे को अजीब सा लगता है कि ये क्या बहन जो क्या अल्लाह ने क्रिएचर बनाया, क्या क्रिएचर बनाया है इसका। और ये दिन रात इंडिया 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 करता रहेगा। आगे देखते हैं। कोई भी इंडियन न्यूज चैनल ऑन करेंगे ना, तो 100 में से 80% चांस यही है, बल्कि 90%, अगर कोई इंडियन ये वीडियो देख रहा है और उसमें हिम्मत है तो वो ये परसेंटेज मुझे ठीक करके भी बता सकता है, शायद ये 99% हो। वहां पे न्यूज चैनल्स पाकिस्तान के अगेंस्ट जहर उगल रहे होते हैं। भाई पाकिस्तान, अबे भाई तुम खुद जहर हो, तुम्हारे अगेंस्ट कोई क्यों जहर उगलेगा। और हमारे न्यूज चैनल देख ले लगा के, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करता बेटा। हाँ, तुम्हारी अगर कोई हरकतें होती है तो तुम्हारे बारे में बात करेंगे, और हम सबकी बात करते हैं, सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं करते। हमारे यहाँ तुमसे कितना ज्यादा बड़ा है हमारा देश भाई, बहुत बड़ा है। तुम साले कहीं भी नहीं हो, हमारा एक स्टेट तुम्हारे लिए काफी है। तो तुम हमसे कंपैरिजन करना छोड़ दो, हमारी कंट्री का कंपैरिजन करना छोड़ दो तुम अब खुद से। और हम वी डोंट गिव अ डैम फक ऑन यू ब्रदर्स, है ना। यू, अब तुम आतंकी देश हो यार, तुम आतंक के नाम में नंबर 1 पे आ गए हो। अभी लगा रहा हो डेटा, नया नया सर्वे, नंबर 1 पे आ गए हो तुम आतंकी वाले देश में। ह्यूमन राइट्स का नामो निशान नहीं है तुम्हारे यहाँ, है ना। और तुम खुद जहर हो, तुम इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए एक जहर हो, बात तो सही है। है ना। खुद के लिए तो हो ही तुम। देखो क्या होता है, तुम खुद फट जाते हो खुद से फट जाते हो बे। तो क्या हो तुम, आत्मघाती लोग क्या होते हैं, खुद को फाड़ लेंगे किसके नाम पे। वहां मिलेगा जन्नत में हूर। हूर क्या होती है पता है ना आपको, हूर क्या होती है, कमेंट में लिखना हूर क्या होती है। इनको चाहिए हूर मरने के बाद भी। देखो इनका कितना एडिक्शन है सेक्स से। 72 वर्जिन्स, मतलब कुंवारी कन्या इनको चाहिए 72। बुरका वहां चाहिए, वहां हटवा देना है। अरे नीच लोग, तुम्हारी बात क्या करो, क्या करें। अगर तुम्हें नंगा करने पे आओ ना तो फिर पता नहीं कितने हमारा तन से जुदा वाला नारा लगाने लगोगे तुम, है ना। इसलिए थोड़ा कंट्रोल में रहने दो यार। तुम क्या करते हो हमें पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम जाओ कटोरा वटोरा लो, भीख वीख मांगो, अम्मी से पूछो अब्बू कौन है तुम्हारे, ठीक है। आगे देखते, कमेंट करो यार, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। मी टू से दिस कि भेड़ बकरियां भी आपसे बेहतर हैं। एटलीस्ट उनको थोड़ी सी समझ होती है कि हमने कैसे अच्छाई और बुराई में फर्क करना है। आप किसी बकरी को भी बासी पट्ठे खिलाने की कोशिश करेंगे ना, वो नहीं खाएगी। हम जानवर को भी पूजते हैं, पेड़ पौधों को भी पूजते हैं, है ना। मिट्टी को भी पूजते हैं, सूरज चांद तारे सबको पूजते हैं, ठीक है। और हम जानवर इंसान सबको समान रूप से देखते हैं, हम सब में भगवान देखते हैं, ठीक है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, है ना। हम सबको एक नज़रों से देखते हैं, पूरा दुनिया हमारा घर मानते हैं हम, ठीक है। तुम हमें गधा बोल दो, कुत्ता बोल दो, बकरी बोल दो, तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा सुअर। तुम साले सुअर हो, हराम है वो तुम वही हो, ठीक है ना। तुम साले वही हो, वही खाओ तुम, उसी की तरह कीचड़ में लेटो, ठीक है। तुम नीच साले, हमें बताओगे तुम तो यार इनको लिखो यार, 2 4 10 गालियां लिखो इनको कमेंट में, ये किस टाइप के प्राणी हैं, है ना। आगे देखते हैं। कि इंडिया में आज भी गुर्बत क्यों है, और गुर्बत पाकिस्तान में भी है। ये वीडियो बनाने का मकसद कोई आप लोगों को डिग्रेड करना नहीं है। और जब मैं कहता हूं ना कि हमारे अंदर नफरत नहीं थी, तू कौन होता है भाई हमें डिग्रेड करने वाला, क्या है तू, है कौन, क्या औकात क्या है तुम्हारी, क्या डिग्रेड करोगे हमें तुम। कुछ शर्म आया है। गुर्बत हमारे यहाँ गरीबी है, ठीक है।
हमारे यहाँ इतना गरीबी है कि कोई इंसान भूखा नहीं सोता। देश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ लाइट नहीं है ना? सब जगह 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होता है गरीबों का। तुम्हारे यहाँ क्या है बे? आटा नहीं है तुम्हारे यहाँ लोगों के पास, एक टाइम खाते एक टाइम भूखे रहते हैं। अच्छा बात नहीं है। क्या है तुम्हारे यहाँ? तुम हमसे मुकाबला करोगे? इंडेक्स की बात तो चलो छोड़ दो, तुम्हारे यहाँ क्या है? पानी का स्थिति हमें पता है, कितने लोगों को पानी नहीं मिलता, इसलिए साले तुम लोग धोते नहीं हो। तो तुम हमें गुर्बत में हमसे कंपटीशन मत करो बेटा कि इंडिया में बहुत गरीबी है। अपना गरीबी देख ले बेटा, गरीबी से निकाल लोगों को, ऐसे लोगों को मोटिवेट करके तेरी तरह इंडिया को गाली दे, इंडिया के बारे में बात करो और व्यूज बटोरे। हमें मत बताओ। हम लोग भी आप लोगों को कोई ठीक नजर से नहीं देखते। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब आपका वो मून मिशन हुआ, आपने चांद पे लैंडिंग की, और उससे पहले मुझे याद है आपकी चांद की लैंडिंग फेल भी हुई थी, तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी उस जमाने में। ये कह रहा है कि हम लोग भी आपको कोई ठीक नजर से नहीं देखते। भाई ठीक नजर से तू अपने अम्मी बहन खाला को नहीं देखता है, हमें कैसे ठीक नजर से देखेगा? अश्लील है ये लोंडा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तुम्हारा तो मकसद ही है गजवाए हिंद। हमें नहीं चाहिए तुमसे रिस्पेक्ट भाई, हमें नहीं चाहिए। हमें पढ़े लिखे लोग अच्छे रिस्पेक्ट देते हैं। तुम मदरसा वाले हमें क्या रिस्पेक्ट दोगे? तुम्हारे झंडे पे चांद है ना बेटा, तुम्हारे झंडे पे चांद है। तुम ही लोग तो बोल रहे थे कि इंडिया आज चांद पे गया, हमारे तो झंडे पे चांद है। तो हमें नहीं चाहिए तुमसे रिस्पेक्ट ब्रदर। अपना रिस्पेक्ट अपने स्थान विशेष में डाल लो बत्ती बना के। गजब बेइज्जती है। ठीक है, हमको नहीं चाहिए तुमसे रिस्पेक्ट। हम अपने 125 करोड़ 135 करोड़ लोग बहुत है, अपने आप आपस में रिस्पेक्ट और लड़ाई झगड़ा प्यार हंसी खुशी सब बांट लेंगे। तो अपना रिस्पेक्ट अपने पास रख। लेकिन आपने क्या किया? ये मोदी जैसे लोगों की बातों में आके आपने हमसे हाथ नहीं मिलाए, लेकिन क्रिकेट खेली। अबे तुमसे हाथ कैसे मिलाए कोई यार? कैसे मिलाए तुमसे हाथ? तुम साले हगने के बाद धोते नहीं हो, तुमसे क्या हाथ मिलाएंगे हम? अच्छा बात नहीं है। क्यों मिलाएंगे तुमसे हाथ? क्यों मिलाएंगे तुमसे हाथ? और वो आईसीसी टूर्नामेंट था तो क्रिकेट खेले हम, कोई बायलैटरल सीरीज चल रहा है तेरे से मेरा। तू भी नहीं आता इंडिया, क्यों मुंह उठा के पहुंच गया था वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2023 में? नहीं आता, क्यों आ गया था मुंह उठा के? और बड़े ये है, इतना बढ़िया होस्ट किया हमें, बिरयानी खिलाया, हैदराबाद का खिलाया, मेरे लिए पाकिस्तान का लिए सपोर्ट किया पब्लिक ने। क्यों ले रहा था तब? मत लेता। तो दोगलापंती छोड़ दे भाई तू, ठीक है ना? तुम गिरे हुए लोग हमें मत बताओ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये हमें हिंदू मुस्लिम कह के अलग अलग करते हैं। मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या इस दफा भी ईद पे, बकरा ईद पे बीजेपी वालों ने हालात खराब करने की कोशिश नहीं की? जबकि ऐसा है बेटा, अलग तो हम हैं, अलग हम हैं, तभी हमारी कंट्री अलग हो गई थी। और जो यहाँ मुस्लिम्स हैं उनका रिस्पेक्ट करते हैं, अनटिल अनलेस कि वो हमें रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट हमारा नहीं करेंगे, हम भी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हम सनातनी हैं, हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ के जो मुस्लिम है ना, तुमसे ज्यादा संपन्न है, तुमसे ज्यादा फलते फूलते मुस्लिम्स हैं यहाँ, है ना? बड़े बड़े जो स्टार्स सुपर स्टार्स है ना बॉलीवुड में, मुस्लिम्स ही हैं। सलमान खान को ले लो, शाहरुख खान को ले लो, आमिर खान को ले लो, जो रूल कर रहे हैं ना वो सब मुस्लिम्स ही हैं। तो तुम हमें मत सिखाओ कि हम मुस्लिम्स पे क्या करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बकरा ईद, कोई भी ईद हो, ईद मनाए, कुर्बानी दें, अपने घर के अंदर दें, रोड पे ना दें। इसमें क्या गलत है? तुम किसी को काट रहे हो रोड पे, तो भाई सामने वाला बंदा अनकंफर्टेबल हो रहा है उससे, उसका वो सबका वो हार्ट अलाउ नहीं करता है भाई काट पीट कर देना। तुम्हारे लिए आम बात है, तुम बचपन से देखते आए हो काटना कटवाना, तो जब छोटे होते तो कट जाता है तुम्हारा। तो तुम्हारे लिए तो नॉर्मल सी चीज है कि अपना लुल्ली कटवा लिया भाई, तो दूसरा गला काटने में क्या है, या फट जाने में क्या है? तो भाई ये बहुत ज्यादा नॉर्मल सा चीज है और ये होना चाहिए हर जगह। आप खुले में काट नहीं सकते, बकरा काटो या भैंसा काटो, अपने घर के अंदर जो काटना है काटो, और ऐसे नहीं कर सकते आप। और वो भी क्यों काटना है भाई? उसको बिना काटे एक सिंबॉलिक कुछ काट लो, क्ले का बना लो, काट लो उसको।
जरूरी है किसी जानवर जीव का ही देना? तो तुम में कहते हो ना कि कुर्बानी दे रहे, तो अपने बच्चे को कर दो ना भाई कुर्बानी। सबसे प्यारा वही होता है ना, उसको दे दो कुर्बानी, या खुद का कर लो कुर्बानी। एक हाथ काट दो, क्यों नहीं काट लेते हो? तो जहां तुम्हारा दर्द नहीं होता उसको मार दिया और कुर्बानी दे दी, उससे क्या हो? खुश हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर वाले? नहीं होंगे बेटा, नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, है ना। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी रिलीजन के, भगवान का, गॉड का, अल्लाह का, पैगंबर का, सबका। वो कभी गलत नहीं बोले होंगे अगर हैं वो तो, बट तुम लोग उसको गलत बनाए हो, है ना। तो थोड़े नीचता से ऊपर उठो, ठीक है। तुम नीच लोग हो, पाकिस्तानी हो, और खास करके जो लाहौरी है, ये सबको चूरन बांटते रहते हैं, दूसरा को गंदा बोलेंगे, साला खुद कीचड़ में लेटते रहेंगे सुअर की तरह। जबकि असलियत यह है कि गाय का गोश्त जो मुल्क सबसे ज्यादा काट के बेचता है वो इंडिया है। तो फिर ये सामने क्यों नहीं आते बीजेपी वाले? तो कब तक बेवकूफ बनना है? अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। इंडिया का अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो मैं बेटा ऐसा है, इंडिया बीफ का सप्लाई करता है, और बीफ सिर्फ जो तुम बोल रहे हो ना वो नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो तुम ये ज्ञान मत दो हमें यार, हमें मत सिखाओ कि क्यों सप्लाई करता है। हम नहीं करते वो सप्लाई जो तुम बोल रहे हो। कुछ लोग हैं, वो भी तुम्हारे ही प्यारे हैं यहाँ पे, जिनको तुम छोड़ गए थे, तुम्हारे बाप दादा, वो करते हैं ये, वो करते हैं ये, है ना। तो इस मामले में नहीं बोलना चाहता हूँ, वो हमारा इमोशन है। गाय को हम माता मानते हैं, पूजते हैं बेटा, ठीक है। तुम अपनी माता को, जिसको माता जो जिसने तुम्हें पैदा किया, तो तुम तो उसको नहीं छोड़ते बे। माता की बहन को नहीं छोड़ते, खुद की बहन को नहीं छोड़ते, सब पे घुड़सवारी कर लेते हो तुम। तो तुम्हारा तुम्हारा क्या लेवल है हमें पता है टट्टी। तो क्रिकेट पे बोल, बेटर है तुम्हारे लिए। और क्रिकेट पे भी तू क्या ही बोलता है, इंडिया के बिना नाम लिए हुए तुम्हारा तो व्यूज भी नहीं आता, है ना। एक पेज ब्लॉक हुआ तो दूसरा पेज बना लिया। तो तुम्हारा कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं है हमारे नज़रों में, और तुमसे हमें कोई इज्जत विज्जत नहीं चाहिए। तुम पाकिस्तानी लोग नीच हो, गिरे हुए कौम हो तुम, है ना। तुम्हारा जो उत्पत्ति हुआ है ना, वो सिर्फ जलील होने के लिए हुआ है, भीख मांगने के लिए हुआ है, दूसरों को परेशान करने के लिए हुआ है। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिखें। और आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम पे मिलता रहे। मैं कल फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँगा, और मज़े लेते रहेंगे इनके साथ कि ये क्या कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखें। जय श्री राम।